हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं इनोवेशन एकेडमी की एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। रैपिडली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा इस चैप्टर का शुरुआती इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को लेके जो पैरा दे रखा था एनसीईआरटी ने, वो हमने क्लियर कर लिया था। इसके जो बेसिक टर्म्स थे वो हमने देख लिए थे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया था। चलिए, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टॉपिक 2.2 द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विथ अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटेलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पहली बात, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में। दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन स्ट्रक्चर से, किन किन ऑर्गन से मिलके बना होता है? पेयर ऑफ ओवरीज, 2 ओवरी होती है। पेयर ऑफ ओविडक्ट, 2 ओविडक्ट होते हैं। ओविडक्ट का अनदर नेम क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। यूट्रस, एक यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होती है, एक वेजाइना होती है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? मॉन्स प्यूविस हो गया, लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। ये सारे स्ट्रक्चर एक्सटर्नल जेनेटेलिया में इंक्लूड होते हैं। These part of system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and the child care. Ovaries are the primary female sex organ that produce the female gamete and secrete steroids hormones, ovarian hormones. ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो स्ट्रक्चर हो सकता है जो 2 काम करता हो, 2 फंक्शन परफॉर्म करता हो। एक तो इसके अंदर जर्म सेल्स होनी चाहिए, गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, और दूसरा वो मेन सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन करना चाहिए। तो फीमेल का जो गैमेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, एग कहते हैं। तो उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है। दूसरा, जो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों का ही जो फॉर्मेशन है वो कौन करती है? ओवरी करती है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, और जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो उनकी जो सेल्स होती है फॉलिकुलर सेल्स, वो किसका? एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन भी ओवरी कर रही है, ओवम का फॉर्मेशन भी ओवरी कर रही है, इसीलिए हम उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर करेंगे। यही अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बोलें तो टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि वो भी स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और मेन मेल सेक्स हार्मोन जो कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन होता है, उसका सीक्रेशन भी कौन करता है? लेडिंग सेल्स करती है टेस्टिस की, इसलिए वो क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये ऑलरेडी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख चुके हैं। The ovaries are located one on each side of lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length, is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, peripheral cortex and inner medulla. ओवरी की बात करें तो ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है लोअर एब्डोमेन में। एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी, हमारी बॉडी का जो ट्रंक वाला पार्ट होता है वहाँ पे 2 कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी में लंग्स होते हैं, हार्ट होता है। नीचे वाला जो डाइजेशन सिस्टम वाला पार्ट होता है या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला जो पार्ट होता है, किडनीज वगैरह होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो सबसे नीचे एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? ओवरी प्रेजेंट होती है। इनका साइज़ कैसा होता है? आमंड शेप की होती है। इनके अगर शेप और साइज़ की अगर हम बात करें तो क्या होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल पे थ्रू द लिगामेंट, और एक तरफ से ये यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियल विच एनक्लोज द ओवेरियन स्टोमा। जो हर ओवरी होती है उसके अंदर एक एपिथेलियल लेयर होती है, और उसके इनसाइड का जो कंटेंट होता है उसको क्या कहते हैं? स्टोमा कहते हैं। द स्टोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। स्टोमा के भी 2 पार्ट होते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेडुला। मेडुला वाला जो पार्ट होता है उसमें काफ़ी सारी कनेक्टिव टिश्यूज होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और जो पेरीफेरी वाला पार्ट होता है वहाँ पे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। प्राइमोडियल फॉलिकल से लेके सेकेंडरी फॉलिकल तक, मैच्योर फॉलिकल तक, ग्राफियन फॉलिकल तक का फॉर्मेशन पेरीफेरी रीजन में हो रहा होता है।
ये हम और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में सेकेंडरी oocyte का जब फॉर्मेशन हम देखेंगे तो ओवरी का स्ट्रक्चर वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमको सुंदर सा डायग्राम दे रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड सेक्शन हमको दिखाया हुआ है। यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर ध्यान देने वाली बात है वो हम देख लेते हैं एक बार। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में हमको क्या दिख रहा है, यूट्रस दिख रहा है। यूट्रस के बीच, यूट्रस और वेजाइना के बीच में हमको क्या दिखाई दे रहा है, सर्विक्स दिखाई दे रहा है। एक कैनाल के फॉर्म में हमको वेजाइना दिखाई दे रही है। वेजाइना के अगर हम आगे की तरफ आते हैं, बाहर बॉडी के बाहर की तरफ आते हैं, तो हमको कौन कौन से एक्सटर्नल जेनेटिलिया वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, क्लाइटोरिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा और वेजाइनल ऑरिफिस वाले स्ट्रक्चर। हालांकि बहुत क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, साइड सेक्शन है तो जितना दिख रहा है उतना काफ़ी है। फैलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओवरी की पेरिफेरी से स्टार्ट होकर ये यूट्रस को कनेक्ट करती है, अंदर की तरफ यूट्रस को क्या करने का काम करती है, कनेक्ट करने का काम करती है फैलोपियन ट्यूब। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप इन्फंडिबुलम। जो ओवरी के पास वाला पार्ट होता है, डायग्राम में देखेंगे, ओवरी आपको ग्रीनिश कलर की दिखाई दे रही है और ओवरी के साइड में आपको जो फिंगर लाइक पोजिशन दिख रहा है ना, वहाँ से स्टार्ट हो रही है फैलोपियन ट्यूब और ये अंदर और आगे बढ़ के ये किसको कनेक्ट कर रही है, ये जो सेंटर वाला रीजन है, ये जो सेंटर वाला रीजन है वहाँ पे कनेक्ट कर रही है यूट्रस को। तो अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब के सबसे एंडिंग पार्ट की, जो किसके पास है, ओवरी के पास है, तो वहाँ फिंगर लाइक पोजीशन दिखाई दे रही है, जिसको क्या कह रहे हैं, फिम्बी कह रहे हैं। फिम्बी के जस्ट पीछे की तरफ आपको जो ओपनिंग दिखाई दे रही है उसको क्या कहा गया, इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम के और पीछे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा वाइट ल्यूमेन दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एम्पुला कह रहे हैं। एम्पुला के बाद फिर हमको नैरो रीजन दिखाई दे रहा है, जो कि लंबा पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट भी है फैलोपियन ट्यूब का, उसको क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। इस्थमस फाइनली कनेक्ट हो जाता है यूट्रस की वॉल से। दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का। ये जो फिम्बरी होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये जब ओवरी से ओवम रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो उसको कैच करके अंदर की तरफ फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके अंदर सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं जो सेकेंडरी oocyte को ऊपर की तरफ पुश करते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं, एम्पुलरी रीजन में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के मिलने पर। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है पूरे स्ट्रक्चर में, वो क्या है, यूट्रस है। यूट्रस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसकी तरह दिख रहा है, इन्वर्ट पियर की तरह, उल्टे नाशपाती के जैसा दिखाई दे रहा है। लेयर्स होती है, 3 वॉल से मिलकर ये बना होता है। कौन कौन सी वॉल होती है, सबसे जो राइट वाली ओवरी है उसकी तरफ आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर 3 स्ट्रक्चर दिखाई, 3 वॉलों को लेवल करके दिखाया हुआ है। बहुत क्लियर डिवीजन नहीं किया है, लेकिन आप लेबलिंग से समझ जाएंगे। सबसे बाहर की तरफ जो आपको दिख रही है वो पेरीमेट्रियम, सेंटर में बीच में जो दिखाई दे रही है वो मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की तरफ जो कि क्या है, एक पैटर्न है जिसमें डिज़ाइन आपको दिख रहा है, वो क्या है, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के स्पेशल फंक्शन होते हैं। मायोमेट्रियम का रोल क्या होता है, ये मस्कुलर होती है, स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, और इसमें इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं एट द टाइम ऑफ पार्टुरेशन। जब डिलीवरी होनी होती है तो उसके पहले यहाँ पर क्या होता है, एक रिदमिक मसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं जो फुली मैच्योर फीटस को बाहर की तरफ एक्सपेल करने का काम करते हैं। एंडोमेट्रियम तो ग्लैंडुलर लेयर्स होती है जहाँ पे अच्छा खासा वेस्कुलर कनेक्शंस होता है, तो इम्प्लांटेशन के लिए ये होती है, और हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये क्या करती है, शेड कर जाती है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो ये क्या कर जाती है, बॉडी से शेड कर जाती है, निकल जाती है। और यूट्रस का मेन फंक्शन क्या होता है, यूट्रस का मेन फंक्शन होता है प्रेगनेंसी कंसीव करना। इम्प्लांटेशन के बाद ये स्पेस देती है फीटस को डेवलप होने के लिए, है ना। चलिए, ये तो मैंने डायग्राम से सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। किसको लेके, यूट्रस पे। एक और चीज़, यूट्रस के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो क्या है, सर्वाइकल कैनाल, और उस रीजन को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स कहाँ ओपन होता है, वेजाइना में। और वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर आगे नहीं दिखा रखा है हमको, लेकिन उसके अंदर भी मसल्स होती हैं, और यहाँ पर रगीज होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं स्पर्म का। और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल दोनों को अगर हम एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाते हैं, इन दोनों को एक साथ, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल।
The uterus is a single and also called womb. The shape of uterus is like an inverted pear. It is surrounded by ligament attached to the pelvic wall. The uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. The wall of uterus has 3 layers of tissue: the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscles myometrium, and inner granular layer called endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic change during the menstrual cycle, while the myometrium exhibiting a strong contraction during the delivery of baby. द यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को लेकर जो कुछ लिखा था वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? कुशन लाइक फैटी स्ट्रक्चर होता है जो स्किन से कवर्ड होता है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? प्यूबिक हेयर्स होते हैं, जो हेयरी रीजन्स होता है ना, वेजाइना के आसपास का एरिया जो होता है। द लेविया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, है ना। लेविया मेजोरा क्या होता है? फ्लैशी फोल्ड्स होता है टिश्यू का जो स्किन टोन का होता है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, जो वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है? सराउंडेड करता है। लेविया माइनोरा क्या होता है? ये भी पेयर ऑफ फोल्ड्स होता है जो लेविया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये पिंक कलर का होता है ना, मस्कुलर टिश्यूज से मिलके बना होता है। इसके अलावा जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो एक पार्शली कवर्ड मेम्ब्रेन वहाँ पे होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। और क्लाइटोरिस क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो लेविया माइनोरा जहाँ पे मिलता है यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हाइमन को लेके एक चीज़ लिख रखी है कि हाइमन जो है उसका होना नहीं होना इस बात का इंडिकेशन नहीं होता है कि जो पर्सन है वो वर्जिन है या फिर उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। जनरली ऐसा पहले माना जाता था कि ये फर्स्ट क्वाइटस के दौरान क्या होता है? रप्चर कर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, या फिर टेम्पोन के यूज़ करने से, इंसर्शन ऑफ टेम्पोन क्या होता है? एक तरीके का डिवाइस होता है जो क्या करता है? मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसको वेजाइना में इंसर्ट करना होता है पीरियड्स के दौरान। तो अगर इसको एंटर करने से भी क्या हो सकता है? हाइमन का रप्चर हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद भी कई बार फीमेल के अंदर हाइमन बनी रहती है। तो बहुत क्लियर है कि हाइमन का होना नहीं होना सेक्सुअल एक्सपीरियंस को वेरीफाई नहीं करता है। चलिए अब क्या बचा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेमरी ग्लैंड और बची हुई है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनली मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। सारी फीमेल्स जो होती हैं मैमल्स में, उनमें क्या प्रेजेंट होती है? मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये पेयर के फॉर्म में होती है और इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं और फैटी टिश्यूज़ होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ की हम बात करें तो हर ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 लोब होते हैं, जिनको मेमरी लोब्स कहते हैं। इनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, बंच ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है, जिसको एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई मिल्क का सीक्रेशन करती है, स्टोर करने का काम करती है एक कैविटी में, जिसको ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई बोलते हैं। एल्वेलाई किससे कनेक्ट होती है? मेमरी ट्यूबुल से कनेक्ट होती है। मेमरी ट्यूबुल्स आगे चल के मेमरी डक्ट से कनेक्ट होती है, और बहुत सारी मेमरी डक्ट मिलके कॉमनली कहाँ ओपन हो जाती है? मेमरी एम्पुला में। और मेमरी एम्पुला जो होता है वो कनेक्ट होता है लेक्टिफेरस डक्ट से, और लेक्टिफेरस डक्ट फाइनली जो एरियोलर रीजन होता है, निपल रीजन होता है, वहाँ पर ओपन हो जाती है, और वहाँ से जो मिल्क है वो बेबी क्या करता है? सक आउट कर लेता है। इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हुआ। आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।